अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 में है जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर में x है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हमारे पास पावर में ही x को दे दिया जाए या पावर में ही नेचुरल लॉग x दे दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास पावर में ही x या नेचुरल लॉग x दे दिया है और साथ में डेरिवेटिव भी हमने उसी के रिस्पेक्टिव लेना है, तो इसलिए इसमें हम फर्स्टली अप्लाई करते हैं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने नेचुरल लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड्स पे। यहाँ पे तो नेचुरल लॉग y ऐसे ही रहा। नेचुरल लॉग का रूल होता है कि जो पावर में लिखा हो वो पीछे आ जाता होता है नेचुरल लॉग के। यहाँ पे ये x पावर में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई किया, तो ये जो x था वो पीछे आ गया। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। अब हम इसका इजी से डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे है नेचुरल ऑफ y। नेचुरल ऑफ y का जो डेरिवेटिव आएगा 1/y, और फिर y का भी तो लेना है। ये तो नेचुरल ऑफ का डेरिवेटिव लिया है ना 1/y, y का भी डेरिवेटिव लेना है। जो y का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा dy/dx। यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, सेकंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, सेकंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाली वैल्यू ऐसे ही और फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें तो ये तो अभी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे x भी ऐसे ही आएगा। डेरिवेटिव हमने लेना है नेचुरल लॉग x प्लस 1 का। नेचुरल लॉग x प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस 1। ठीक है, ये भी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लिया है। नेचुरल लॉग में जो लिखा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। उसमें लिखा हुआ है x प्लस 1। x प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1, तो वो भी मैं साइड पे लिख देती हूँ 1। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 ऐसे ही आएगा, और d/dx लें x का तो 1 ही आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें तो हमने तो dy/dx फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास y भी है डिवाइड में। ठीक है, अभी तो हम इसे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पे x/x प्लस 1 आएगा प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो y है ना, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। y x/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे dy/dx तो आएगा ना ऐसे ही। अब हमें पता है जो हम y की जगह पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो उसमें भी y है। y किसके इक्वल है, x प्लस 1 की पावर में x है। तो जो हमारा नीचे y आया है, यहाँ पर जो हमारा y आया है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर में x। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है y की जगह पे x प्लस 1 की पावर में x, और बाकी सारा का सारा वैसे ही आएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। अब मैं करवाने लगी हूँ इसका पार्ट 13। पार्ट 13 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x की पावर में नेचुरल लॉग x। तो इसमें भी हम सबसे पहले यही करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग ले लिया, यहाँ पे नेचुरल लॉग y आ गए, यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया तो नेचुरल लॉग, और ये सारा का सारा ऐसे ही आ गए यहाँ पर। यहाँ पे तो नेचुरल लॉग y ऐसे ही रहेगा। पढ़ा था हमने कि जो पावर में लिखा हो नेचुरल लॉग की पावर में, वो नेचुरल लॉग से पीछे लिख दिया जाता है। तो ये जो है इसे हम नेचुरल लॉग x को पीछे लिख देंगे, नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग x ऐसे आ जाएगा ये। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमें पता था नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये तो भी वैसे ही आएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो नेचुरल लॉग x ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग x का। पहले नेचुरल लॉग का लेंगे। नेचुरल लॉग का आएगा 1/नेचुरल लॉग x, क्योंकि इसकी इसमें लिखा क्या हुआ था, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लिया तो इसका लिखा हुआ था नेचुरल लॉग x, तो वही नीचे आ गया। पहले भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर नेचुरल लॉग x लिखा हो तो 1/x, लेकिन यहाँ पे डबल नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग x। ठीक है, तो हमने इसलिए लिख दिया। इसका तो डेरिवेटिव ले लिया। अब जो इसमें लिखा हुआ है नेचुरल लॉग x, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है हमने।
तो हम अब लेंगे नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस नेचुरल लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और ये जो नेचुरल लॉग एक्स है इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, यहाँ पे जी नेचुरल लॉग एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसे हम कटिंग कर देते हैं। ये जो y है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/dx आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x रह गया नीचे, प्लस नेचुरल लॉग x ओवर x। हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन में y था वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो था नेचुरल लॉग x की पावर में नेचुरल लॉग x। तो यहाँ पे हम y की जगह पे लिख देते हैं नेचुरल लॉग x की पावर में नेचुरल लॉग x, अंदर सेम वही आ जाएगा 1/x प्लस नेचुरल लॉग x ओवर x, यहाँ पे dy/dx। यही इसका फाइनल आंसर है। अब है जी इसका लास्ट पार्ट, y इज इक्वल्स टू √x² - 1 x + 1 ओवर x का क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखा जाए तो ये इसके ऊपर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन ये वेरी डिफ़िकल्ट बन जाएगा, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आसानी से नहीं आएगा, इसका आंसर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी मेथड को यूज़ करें। तो यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैंने इसे सॉल्व किया है, इसे थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आई हूँ। ठीक है, यहाँ पे है जी y, इसको मैंने क्या किया है, ये देखें अंदर x के ऊपर स्क्वायर है, 1 के ऊपर भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 के ऊपर भी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे x + 1 ओवर x का क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2 ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है इसको, तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला होता है a² - b² का, a + b a - b, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया x - 1 x + 1, और यहाँ पे x + 1 आ गया, ओवर में वही है। ठीक है, इनको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से, तो मैंने इन दोनों इस अंडर रूट को मैंने अलग अलग लिख दिया। आगे x + 1 ऐसे का ऐसे ही, और नीचे भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो x - 1 के ऊपर अंडर रूट है ना, इस अंडर रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, और जो x + 1 ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है। 1/2 + 1 होता है, बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1/2 + 1 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दिया। यहाँ पे जो था x का क्यूब प्लस 1 के ऊपर भी क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² - ab। तो मैंने इसके ऊपर ये a³ + b³ भी है अंदर ब्रैकेट में देखें, तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a + b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab क्या है, a में तो x और b में 1 है, तो वो लिख दिया, तो इसकी पावर में 3/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जी देखें तो ये तो ऊपर जो लिखा हुआ है ना x - 1 की पावर 1/2 और x + 1 की पावर 3/2 ऐसे ही है। जो नीचे है, नीचे देखें तो इन दोनों की पावर ये 3/2, तो मैंने इन दोनों पर अलग अलग पावर लिख दिया 3/2। ठीक है, अब ऊपर भी x + 1 की पावर 3/2 है, नीचे भी x + 1 की पावर 3/2 है, सेम है, तो मैंने इनकी कटिंग कर दी। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा। ठीक है, इसके स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। इसमें अब आगे स्टेप है, इसमें ये स्टेप है कि टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लेना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे नेचुरल लॉग y = नेचुरल लॉग इस पे ले लिया। इसको आपको आसानी से सॉल्व करना आता है। आपको पता है कि जो नेचुरल लॉग में जो डिवाइड की फॉर्म में होता है उसको हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग में लिख के ये वाली वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग लिख के ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको इसका आंसर लिख देती हूँ, आप मेरे आंसर के साथ आंसर को मैच कर लीजिएगा। ये है इसका आंसर फाइनल। ठीक है, आपका भी यही आंसर आना चाहिए, मेरे आंसर के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका ये आंसर नहीं आता, अगर आपसे डिफ़िकल्ट होता है, आपसे नहीं होता, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके
वीडियो बना दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।